नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड। इसके लेखक है इसाक एसिमोव। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अर्थात मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हीडेड 17 मई 2157, जिस पर लिखा हुआ था 17 मई 2157। सी रोट, वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। फिर से, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अर्थात मार्जी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा और उस डायरी के पेज पर लिखा हुआ था 17 मई 2157। सी रोट, वह लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट इज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी बुक थी। इट इज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक पुरानी बुक थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। देखिए, बहुत बड़ी बात है, समझो। मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के पिताजी, वंस, एक बार, सैड, कहे थे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी, टोल्ड हिम, उनसे बताए थे, दैट, कि देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड, छपती थी, ऑन पेपर, पेपर पर। ठीक। फिर से, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक पुरानी किताब थी। मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे कि जब वे छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके दादाजी उनसे बताए थे कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, which were yellow and crinkly, जो पीले और मुड़ गए थे। क्रिंकली मतलब होता है मुड़ना। and it was awfully funny to read words, और इसे पढ़ना, और इस शब्दों को पढ़ना, awfully funny, काफी मनोरंजक था। and it was awfully funny to read word, और इन शब्दों को पढ़ना काफी मनोरंजक था। That stood still, क्योंकि वे शब्द रुके हुए थे, एक ही जगह पे स्टिल थे। Instead, बजाय ऑफ मूविंग, चलने के, द वे, इस तरीके से, दे वर supposed to, जैसा कि वो सोचते थे, ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं इधर उधर, लेकिन किताब में थोड़ी ना इधर उधर जाएंगे, वो तो स्टिल ही रहेंगे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड इट वाज awfully फनी टू रीड वर्ड, और इन शब्दों को पढ़ना काफ़ी मनोरंजक था या आनंददायक था, क्योंकि दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि वो शब्द रुके हुए थे, बजाय हिलने डुलने के, चलने के, इस तरीके से जैसा कि वो सोचते थे, ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, यू नो, आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा,
इट हैड द सेम वर्ड, तब इस पे भी वही शब्द लिखे हुए थे। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था। ठीक। गी, अरे सर टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विथ ए बुक, थ्रो मतलब होता है माध्यम से होकर जाना, जब आप किताब के माध्यम से जाते हैं, अर्थात जब आप किताब को पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर 10 लाख किताबें होती हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर या लैपटॉप पर 10 लाख किताबें होती हैं। एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे अधिक भी समाहित हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं तो इसे नहीं फेंकता। सेम विथ माइन, हाँ मैं भी नहीं फेंकती। मार्जी बोल रही है, हाँ मैं भी नहीं फेंकती। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, वह 11 वर्ष की थी और उसने मार्जी के मुकाबले अधिक टेलीबुक्स नहीं देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो टॉमी जो था वो 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कहती है, Where do you find it? तुम्हें ये कहाँ मिला? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking, उसने बिना देखे इशारा किया। Because he was busy reading, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। The attic, attic मतलब होता है दो छत्ती या ताड़ा, जो छत के थोड़ा सा नीचे लगा होता है, उसे बोलते हैं। What is it about, किस बारे में? स्कूल। मार्जी वाज स्क्रॉनफुल, स्क्रॉनफुल मतलब होता है घृणा करना। मार्जी को घृणा थी स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से घृणा थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो घृणा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। द मैकेनिकल टीचर मतलब यांत्रिक अध्यापक, मैकेनिकल मतलब हो गया यांत्रिक, टीचर मतलब हो गया अध्यापक। यांत्रिक अध्यापक had been giving her test after test in geography, जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, क्योंकि जो यांत्रिक अध्यापक था वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था इन जियोग्राफी में। मैकेनिकल टीचर को आप रोबोट टीचर भी बोल सकते हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग रोर्स, और वह खराब से खराब प्रदर्शन किए जा रही थी। अनटिल, जब तक कि उसकी माँ ने हैड सेकन हर हेड, अपना सिर नहीं हिला लिया। सॉरोफुल, दुख से। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं लिया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब हो गया क्षेत्रीय निरीक्षक। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, जिसका फेस लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डील्स एंड वायर्स, और उसके पास डील्स और तारों से भरा पूरा बक्सा था। टूल्स मतलब होता है औजार। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को बगल में ले गया।
अर्थात एक कोने में ले गया। आगे मार्जी हैड, इसके आगे पढ़ेंगे, पहले से रिवीजन कर लेते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा गोल मटोल व्यक्ति था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स, और उसके पास एक संपूर्ण बक्सा था। ऑफ टूल्स, औजारों का, जिसमें डील्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देख के मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और इसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उस टीचर को अर्थात रोबोट को एक कोने में ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा थी कि वो नहीं जानता हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि इसे सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन हावर्स, और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, दोबारा 1 घंटे बाद यह दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े, काले और कुरूप, विथ ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, ऑन व्हिच ऑल द लेसन, जिसपे सभी अध्याय वर शोन, दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर से, मर्जी हैड होप्ड, मर्जी को आशा थी। ही डिड नॉट नो, कि वो नहीं जानता। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि इसे सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन हावर्स, और सो, और 1 घंटे बाद या उससे अधिक, देयर इट वाज अगेन, एक बार फिर से, बड़े, काले और कुरूप अक्षर एक बड़ी स्क्रीन पर, व्हिच ऑल द लेसन, जिसमें सारे अध्याय, वेर शोन, दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वेर आस्क्ड, और प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, अर्थात वह हिस्सा जिसे मार्जी अधिक घृणा करती थी, वो था स्लॉट, जहां पर उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जैसा कि उसे सिखाया गया था। व्हेन शी वाज 6 ईयर, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक अध्यापक है अर्थात रोबोट टीचर जो है, कैलकुलेटेड द मार्क को, अंकों की गणना करता था। इन नो टाइम्स, बिना समय गवाए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी हेड, अर्थात वह निरीक्षक मुस्कुराया। ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया, अर्थात क्षेत्रीय निरीक्षक जो था वो अपना काम खत्म करने के बाद मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह मार्जी की माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मार्जी की माँ का नाम है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, मुझे लगता है कि जियोग्राफी का जो भाग है, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, वो तेज हो गया है। मुझे लगता है जो जियोग्राफी का भाग है वो थोड़ा तेज हो गया है। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है।
I have slowed it up to an average 10 years level. मैंने इसे धीमा कर दिया है 10 साल के बच्चे के स्तर तक. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. अर्थात वास्तव में प्रगति का जो ढंग है वो पूरी तरीके से संतोषजनक है. हाँ, आपकी बच्ची जो है वो पढ़ने में ठीक है, टीचर बताते हैं ना पेरेंट्स को. एंड ही पैटेड मर्जी हेड अगेन, और उसने दोबारा मर्जी के सिर को थपथपाया. मर्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मर्जी उदास थी. सी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी. दे, कि वे लोग वुड टेक द टीचर, इस टीचर को ले जाएंगे, इस मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे. अवे ऑल टुगेदर, अपने साथ. दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, क्योंकि वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे. अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का भाग था वो पूरी तरीके से ब्लैंकेड आउट हो गया था, खाली हो गया था. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसे बहुत ही विशेष दृष्टि से देखता है, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड्स ऑफ स्कूल, क्योंकि ये इस प्रकार का, क्योंकि यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था. स्टूपिड, मूर्ख. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का स्कूल था. दैट दे हैड 100 and 100 of years ago, जो कि पहले हुआ करते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, उसने सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए कहा. सेंचुरीज एगो, मर्जी वाज हर्ट, मर्जी को दुख हुआ. वेल, अच्छा. आई डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उस समय किस प्रकार के स्कूल होते थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल, जबकि वह किताब को उसके कंधों के ऊपर से पढ़ रही थी. एनीवे, फिर भी. दे हैड ए टीचर, फिर भी एक अध्यापक होते थे. श्योर, दे हैड ए टीचर, हाँ, अध्यापक होते थे. बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं होते थे. इट वाज ए मैन, वे एक आदमी होते थे. ए मैन, एक आदमी. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता. वेल, अच्छा, हाँ. ही जस्ट ओल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स, वह लड़कों और लड़कियों को बातें बताता था. एंड गेव द होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था. ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर इज ही, हाँ वो होते हैं. माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, ही नो वे जानते हैं लगभग, एज मच इससे अधिक, वह लगभग इससे अधिक जानते हैं. आई बेच, मैं शर्त लगा सकता हूँ. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी. सी सेड, वो बोली. आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आए. टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए.
टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी चिल्लाते हुए हंस पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो अध्यापक होते हैं वो घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ों को पढ़ते हैं। श्योर, हाँ। इफ दे वेर द सेम एज, हाँ यदि वे सेम एज के हो, अर्थात यदि वो समान आयु के हो, तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार की चीज़ों को पढ़ाया जाता है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीचर्स। बट लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक समायोजित करता है लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क को, टू टीच पढ़ाने के लिए। फिर से, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक को समायोजित करना पड़ता है लड़के और लड़कियों के दिमाग को या मस्तिष्क को टीच पढ़ाने के लिए। एंड दैट ईच किड्स, और हर बच्चे को हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तब वे इसे इस प्रकार से नहीं किया करते थे। इफ यू डिड नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें ये किताब ना पसंद हो, मान लो आपको कोई किताब नहीं पसंद है, तो आपको उसे नहीं पढ़ना पड़ता था। आई डिड नॉट से, मैं ये नहीं कह रही हूँ आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे पसंद नहीं। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी से बोला। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से बोला कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मजाकिये स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie mother called. वे इसे आधा भी समाप्त नहीं किए थे जब मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती हैं। एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ तुम्हारे स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉट कैक्लेंटली, शायद उसने लापरवाही से कहा। ही वाल्ड अवे रेस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वह सीटी बजाते हुए चला गया वो धूल भरे पुराने किताब को अपनी भुजाओं के नीचे दबाकर। मर्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर था अर्थात जो रोबोट था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यह इसी समय पर हमेशा चालू हो जाता था। एवरी डे एक्सपेक्ट,
सैटरडे एंड संडे, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती हैं, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, कि छोटी बच्चियाँ अच्छे से सीख सकती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर, यदि वो नियमित घंटों में सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, अर्थात रोबोट ने कहा, टुडे, आज, अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फिक्शन, कि आज अंक गणित का पाठ भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट में डालें। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने ऐसा ही किया एक आह के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard. All the kids, सभी बच्चे, from the whole neighbors, पड़ोसियों के, अर्थात पड़ोसियों के सारे बच्चे, came, आते थे, laughing, हंसते थे और चिल्लाते थे, in the schoolyard, स्कूल के आंगन में, sitting together in the classroom, क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, गोइंग होम्स टुगेदर, एक साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन की समाप्ति पर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में और इसके बारे में बात कर सकें। फिर से, दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क, ताकि वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकें और इसके बारे में बातचीत भी कर सकें। एंड द टीचर वाज पीपल, और वहाँ के जो अध्यापक होते थे वे लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर अर्थात तो रोबोट टीचर की जो स्क्रीन थी वो चमक रही थी। व्हेन वी एडेड फिक्शन 1/2 एंड डैश डैश डैश, जब हमें जोड़ना होता है 1/2 और इसके आगे कुछ रहा होगा। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी इस बारे में कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन, उस मज़े के बारे में, दे हैड, जो उनके पास था। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।